बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी वीएन वीडियो एडिटर इस्तेमाल करते हैं लेकिन पीआईपी लेयर या फिर मेन ट्रैक की एडिटिंग समझ नहीं आती? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह वीएन ऐप में 2 से 3 पीआईपी ट्रैक, लेयर या फिर मेन ट्रैक को बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में एडिट किया जा सकता है, वो भी आसान उर्दू ज़ुबान में। चाहे आप बिगिनर्स हैं या कुछ एडिटिंग जानते हैं, ये वीडियो आपके स्किल्स को नए लेवल पर ले जाएगी। वीडियो का आखिर तक लाजमी देखें। तो उससे पहले सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अगर वीएन ऐप आपके पास नहीं है तो आप उसको ये अपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके पास शो हो जाएगा। सबसे पहले इस तरह का इंटरफेस शो होगा तो उसके ये प्लस का आइकन नज़र आ रहा है। इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो नया इंटरफेस आपको शो होगा, जिसमें ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये सीधा आपको आपकी गैलरी में ले जाएगा। आप गैलरी में से जो भी आप उसमें एडिट करना चाहते हैं, कोई वीडियो लेना चाहते हैं, कोई पिक्चर लेना चाहते हैं या फिर कोई क्लिप लेना चाहते हैं किसी वीडियो का, तो वो आप ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ, इसको नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये हमारी टाइम लाइन पर आ गई है। ये देखें, ये हमारे पास ये एक बैकग्राउंड था जो हमारे पास आ गया है। इस पे एंड पे जाके ये एंड पे जो आ रहा है इसको क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये एंड पे कुछ आ रहा है। ये इनपुट टाइटल ऊपर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर शो होगा। ये देखें, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा तो ऊपर स्क्रीन पे जो आपको इनपुट टाइटल है इसको शो होगा। इसको क्लिक करेंगे और ये डिलीट का बटन है, ऊपर से या नीचे से भी डिलीट कर सकते हैं। इसको ओके करेंगे, डिलीट हो जाएगा। ये वाटरमार्क होता है, ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास आ गया है, ये बैकग्राउंड है। ये बैकग्राउंड भी है और इसको मेन ट्रैक भी कहते हैं, यानी मेन ट्रैक जिसको लेयर कहते हैं उसको। ये इसको जब आप क्लिक करेंगे छोटा बड़ा करने के लिए तो ये नीचे आपको ये एरो नज़र आ रहा है छोटा सा येलो कलर में। इसको पकड़ेंगे और आगे पीछे जितना हम इसको बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। ये देखें, ये बड़ा हो गया, यानी इसको आप लेंथ इसकी बढ़ा सकते हैं। और इसको ये जूम करके नहीं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जूम आउट और जूम इन के भी कर सकते हैं। ये आप अपनी सहूलत के हिसाब से इसको कर सकते हैं। अब मेन मकसद पे आते हैं कि जब आप एडिटिंग करते हैं सबसे पहले आपको लेकर आते हैं बैकग्राउंड और उसके ऊपर कुछ चीज़ें आप उसके ऊपर लेकर आते हैं। पीआईपी पिक्चर एंड पिक्चर पे इसका यानी पिक्चर इन पिक्चर होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये तस्वीर के अंदर तस्वीर यानी ऊपर हो रहा, आप लेयर जिसको लेयर भी कहते हैं वो लेकर आते हैं। तो उसके लिए एडिटिंग का मसला होता है। अब ये देखें, ये हमारे पास एक लेयर है, ये अभी मेन ट्रैक पे है। इसके आगे आप इसी को अगर आप कहते हैं कि ये मैं आप सोच रहे हूँ कि यार यही मैं लेयर में लेकर जाऊँ, ये बैकग्राउंड ना हो, ये बैकग्राउंड कुछ और हो, लेयर में हो, तो इसको क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे ये देखें, ये आपको नीचे बॉटम बार में जो इसके ऑप्शन शो हो रहे हैं इस पे जाएं। इस पे जाएंगे तो सबसे एंड पे ये देखें पीआईपी ट्रैक लिखा आ रहा है आपको। ये देखें पीआईपी ट्रैक, ये अभी तो मेन ट्रैक। इसको जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ये पीआईपी, इसको आप क्लिक करते हैं तो ये देखें ये लेयर में आ जाएगा, यानी ये मेन ट्रैक से ख़त्म होकर लेयर में आ जाएगा। ये देखें ऊपर लेयर आ गई ये वाली, ये नीचे बैकग्राउंड है ये ब्लैक कलर का। अब बैकग्राउंड ब्लैक है, अभी इसको आपको समझ नहीं आएगी। इसको ऊपर वाले को क्लिक करते हैं, लेयर को इसको छोटा करेंगे। ये देखें, ये छोटा करेंगे तो अब आपको ये देखें बैक साइड पे आपको एक बैकग्राउंड ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है। सबसे पहले ऊपर आप जिस वीडियो को जिस हिसाब से बनाना चाहते हैं उस पर पहले सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यूट्यूब के लिए बनाना चाहते हैं, फेसबुक के लिए कोई बनाना चाहते हैं या किसी और सोशल मीडिया के लिए, अभी तो हम यूट्यूब के लिए बनाना चाहेंगे तो उसके लिए सबसे पहले ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे। ओरिजिनल पे क्लिक करने के नीचे आपको ऑप्शन सारे शो हो जाएंगे। जो जो चीज़ आप अगर ये देखें टिकटॉक के लिए है
इंस्टाग्राम के लिए है, यूट्यूब के लिए है, या कोई फेसबुक पोस्ट बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से उसका साइज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो है 16x9 ये वाला, ये यूट्यूब का साइज़ है। इसी को हम लैंडस्केप पे इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास इसका आ जाता है। ये अब यूट्यूब के साइज़ में आ गया है हमारे पास। अब हम यूट्यूब वीडियो के लिए बनाना चाहते हैं तो इस तरह बना सकते हैं। अगर आप किसी और सोशल मीडिया के लिए बनाना चाहते हैं तो वे भी वहाँ पर आप जाकर साइज़ पे कर सकते हैं। अब बड़े गौर से देखने वाली चीज़ है कि ये देखें मेन ट्रैक है। अब मेन ट्रैक अगर आप लाना चाहते हैं तो उससे उसके दो ये इसी को अगर दोबारा मेन ट्रैक पे लाना चाहते हैं, इसको दोबारा क्लिक करेंगे, दोबारा आगे एंड पे जाएंगे। अब मेन ट्रैक लिखा आ रहा है, पहले यहाँ पर PIP ट्रैक था, अब मेन ट्रैक लिखा आ रहा है क्योंकि जो चीज़ आपने सेलेक्ट की है, जो बैकग्राउंड आप चाहते हैं कि उसको मेन ट्रैक पर लेकर आऊँ, तो इसको क्लिक करेंगे। ये देखें वो लेयर ख़त्म हो गई है और दोबारा मेन ट्रैक, ये लेयर जो मेन ट्रैक ही आगे चली गई है, ये आगे चली गई है। यानी जो आपने यानी इसको मैं अभी आपको समझ नहीं आएगी, इसको मैं ऐसे करता हूँ कि दोबारा से इसका कलर इसको चेंज कर लेता हूँ। इसको क्लिक करेंगे जैसे, इसके दो ऑप्शन है। अगर आप मेन ट्रैक लेकर आना चाहते हैं दोबारा से अगर आना चाहते हैं तो वो भी मैं बताता हूँ, और इसको चेंज करेंगे वो भी बताता हूँ। ये तो बड़े दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट हैं, बड़े गौर से देखने वाली चीज़ें। ये अगर फ्रंट पे है साल के तौर पर, ये है, इसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं किसी चीज़ से, या फिर ये इसको डिलीट कर लेता हूँ। मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। ये देखें ये आपका मेन ट्रैक आ गया। अब दोबारा वहाँ से जाएंगे, ये देखें PIP ट्रैक। अब PIP ट्रैक आ रहा है कि आप इसको PIP ट्रैक में शिफ्ट करना चाहते हैं, यानी लेयर की सूरत में मेन बैकग्राउंड से हटा के उसके ऊपर लाना चाहते हैं। तो इसको क्लिक करेंगे, ये देखें उसके ऊपर आ गई है, यानी ये मेन ट्रैक आ गया है, ये उसके ऊपर आ गया है। ये देखें पीछे बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड को क्लिक करते हैं, अभी आप गौर से देखें, बैकग्राउंड को क्लिक करते हैं। इसके अगर इसी के ऊपर ये देखें, इसको ऊपर आपको एक यानी इसके मेन्यू बार शो हो जाएगी। इसमें सबसे पहले नंबर पे है मेन रिप्लेसमेंट। रिप्लेस करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी शो हो जाएगी। आप गैलरी पे चले जाएं, यहाँ से आप जो भी आप मुंतखब करना चाहते हैं, ये देखें पीछे हमने एक बैकग्राउंड दे दिया। अब ये देखें ये है बैकग्राउंड, इसको क्लिक करते हैं, एंड पे जाते हैं, देखें PIP ट्रैक, इसको यानी आप PIP ट्रैक पे भी लेकर जा सकते हैं। अब लेयर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें लिखा आ रहा है मेन ट्रैक, यानी इसको आप मेन ट्रैक पे भी लेकर आ सकते हैं। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप अगर चाहें तो इसको भी मेन ट्रैक पर ला सकते हैं। इसके ये जो नीचे जो मेन ट्रैक है इसके आगे या पीछे, अगर इसके स्टार्ट में लेकर आना चाहते हैं तो यह कर्सर पीछे लेकर आएँ, यहाँ पर इसके ऊपर लेयर को क्लिक करें और मेन ट्रैक पे क्लिक कर लें। अब ये देखें ये स्टार्ट में आ गया बैकग्राउंड, और उसके बाद वो दूसरा शुरू हो रहा है। ये फर्स्ट में आ गया, और ये देखें दूसरा जो हम लेकर आए थे वो बाद में आ रहा है। तो इसको अब दोबारा हम अंडू करते हैं, इसको दोबारा से वापस आ जाते हैं। ये देखिए अभी दोबारा पहली पोजीशन में आ गया है। अब एंड पे जाते हैं, अब ऊपर लेयर को क्लिक करते हैं, मेन ट्रैक पे आते हैं। ये देखें अब इसके बाद में आ रहा है, यानी पहले ये बैकग्राउंड आ जाता है, उसके बाद ये वाला बैकग्राउंड आ रहा है। ये अब देख लें कि मेन ट्रैक को यानी वीडियो के शुरू में कैसे लेकर आएँ या वीडियो के आखिर पर कैसे लेकर आएँ। एक चीज़ मैं और आपको अभी बता देता हूँ, तो तब आपको अगर इसके आगे आप कुछ लेना चाहते हैं, या स्टार्ट में या एंड पे कुछ लेकर आना चाहते हैं मेन ट्रैक में, यानी आप चाहते हैं कि ये भी रहे और ये भी रहे, लेकिन इसके स्टार्ट में या एंड पे, यानी पहले स्टार्ट में देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इसके साथ ये प्लस वाला आइकन है जो ये वाला, इस पे जाएंगे। ये इसके बिल्कुल नीचे जो है ये ऑडियो का बटन है, स्पीकर सा बना हुआ है, इसके ऊपर जो है इसको क्लिक करेंगे, दोबारा आप गैलरी में आ जाएंगे। तो ऐप कुछ और लेकर आना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप इसके आगे ये इसी वीडियो का, यानी ये देख लें कि PIP मेन ट्रैक का जो है ये फ्रंट पे आ गया। ये देखिए अभी ये फ्रंट पे आ गया, ये थंबनेल है जो इसी वीडियो का, ये फ्रंट पे आ गया। उसके बाद ये दूसरे बैकग्राउंड आ गया, ये तीसरा आ गया, तीनों आ गए।
अब इसको हम दोबारा से अनडू करते हैं, या अभी दो ही रह गए, एंड पे जाते हैं। अभी दोबारा इसको क्लिक करते हैं जो स्टार्ट वाले पे था। अब दोबारा से इसी थंबनेल को क्लिक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, तो ये देखें ये एंड वाले पे आ गया है। पहले स्टार्ट में था, अगर स्टार्ट में रख कर आपको गैलरी में जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये फ्रंट पे आएगा। अगर एंड पे जाकर इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये एंड पे आएगा। ये देखें, आप चाहते हैं ये अपनी अपनी जगह पे मौजूद रहें और ये एंड पे आ जाए। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि ये ना एंड पे आए ना स्टार्ट में आए, ये बिल्कुल सेंटर में आए, यानी एक ख़त्म हो तो दूसरा आ जाए। यानी मिसाल के तौर पर यहाँ पे है तो ये ख़त्म हो जाए तो ये वाला आ जाए। उसके लिए दोबारा से हम इसको अंडू करते हैं और दोबारा से जाते हैं इसी पहले वाले बैकग्राउंड के ऊपर, एंड पे जाते हैं, यहाँ पर रखते हैं इसको। दोबारा से हम इसी ऑप्शन को क्लिक करेंगे, हम दोबारा से गैलरी में चले जाएंगे और दोबारा से इसी को क्लिक करेंगे बैकग्राउंड को। ये बार बार मैं ये इसलिए लेकर आ रहा हूँ तो आपको ताकि समझ आ जाए कि ये देखें, ये यही चीज़ हम अगर कोई इसके आप कुछ और भी लेकर आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ हो, लेकिन ये समझाने के लिए। ये देखें, पहले स्टार्ट में था आपने देखा, फिर एंड पे देखा आपने कि एंड पे था, अब ये दरमियान में है, सेंटर में है दोनों के। इसी तरह के जितने भी आपके बैकग्राउंड हैं, जितने भी आप बैकग्राउंड लाना चाहते हैं मज़ीद, अगर इसके आगे लाना चाहते हैं, इसी के आगे यानी इससे पहले और इसके बाद, तो फिर भी वही तरीक़ाकार है कि दोबारा हम गैलरी पे जाएं और यहाँ पर कुछ और लेकर आएँ। मिसाल के तौर पर ये लेकर आते हैं, सेलेक्ट करें, ये देखें इसके आगे आ गया, ये देखें इसी के आगे ये चीज़ आ गई है। अब ये चीज़ तो हो गई। अब आप चाहते हैं कि इनमें से कुछ मेन ट्रैक के, ये सारे मेन ट्रैक हैं, मेन ट्रैक बैकग्राउंड ये देखें आ गए हैं। अब चाहते हैं कि इसमें से कुछ चीज़ें ये यानी इसको सिलेक्ट करें, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है, जिस जब कर्सर उसके ऊपर जाता है तो ये सिलेक्ट हो जाता है। नीचे PIP ट्रैक ये है पे, ये देखें नीचे बैकग्राउंड से ख़त्म हो गए, उसके ऊपर आ गया PIP ट्रैक। इसको मैं बड़ा करके आपको बताता हूँ ताकि सब पे आ जाए। ये देखें फर्स्ट वाले पे जाएं तो इसके के ऊपर लेयर पे आ गया, लेयर के सूरत में इसी के ऊपर आ गया, यानी पीछे बैकग्राउंड है ऊपर आ गया। पहले ये बैकग्राउंड में था, उसके बाद ये देखें इसके ऊपर भी आ गया, इसके ऊपर भी आ गया। ये मैन इसके ऊपर, अब ये देखिए बैकग्राउंड को आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते, इसको आगे पीछे कुछ भी नहीं कर सकते, यानी ये बैकग्राउंड की सूरत में रहेगा। लेकिन ये जो मेन ट्रैक ये बैकग्राउंड की सूरत में था, अब ये आपके पास लेयर की सूरत में आ गया। ये देखें इसको यहाँ पर लगा लें, यहाँ पर लगा लेंगे, देखें आगे इस पर भी जाएंगे तब ये देखें कहीं भी आप इसको कोने पे लगा सकते हैं, बड़ा करके लगा सकते हैं, यानी इस तरह की भी लगा सकते हैं, या फिर इसको और छोटा करके किसी एक कोने पे लगा सकते हैं। जिस तरह का लोगो होता है या कोई चीज़ होती है आप वीडियो में दिखाना चाहते हैं, उस तरह का आ सकता है। या आपने देखा कि मेन बैकग्राउंड भी देख लिया, और इसके ऊपर अगर आप ये वाला बैकग्राउंड लेने कर आना चाहते हैं, ये वाला, इसको फिर PIP ट्रैक पे जाएंगे, नीचे वाला जो है ये एंड पे, ये जी बटन बार में जाएंगे तो सबसे एंड पे है PIP ट्रैक। ये PIP ट्रैक इसलिए लिखा हो रहा है कि ये आप PIP ट्रैक पे इसको शिफ्ट कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे, ये देखें ये ऊपर आ गया, इसके ऊपर अब देखें ऊपर कितनी लेयर हो गई हैं हमारे पास। ये भी PIP ट्रैक में आ गया, और नीचे देखें ये भी नीचे वाला ये भी PIP ट्रैक में आ गया, यानी ये दोनों PIP ट्रैक में आ गए हैं लेयर में। इसको लेयर भी कह सकते हैं, ये देखें। और ये वाला फर्स्ट वाला जो है ये भी ये बैकग्राउंड है, इसके ऊपर ये देखें ये PIP ट्रैक है, उससे आगे ये भी बैकग्राउंड है, इसके ऊपर ये भी PIP ट्रैक है, और जो हमने ये भी PIP ट्रैक है। ये सारे बैकग्राउंड थे, ये जो दोनों थे वो बैकग्राउंड थे, PIP ट्रैक में आ गए हैं। अब इसको हम यहाँ से ऐसे करके यहाँ एक जगह पे रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। उसके बाद ये आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड मुझे एक ही चाहिए ये वाला, और ये आगे वाला इसको भी मैं ऊपर लेयर में लेके जाऊँ, फिर दोबारा से PIP ट्रैक पे जाएंगे, ये दोबारा ऊपर आ जाएगा यानी इसके ऊपर। तो तब इसको ये है कि ये देखें, मैं इसको आगे करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें अब इसको छोटा करेंगे यहाँ पे, क्योंकि लेयर आगे पीछे हो गई हैं। अभी मैं आपको सारे बराबर करके दिखाता हूँ। ये देखें तीनों आ गई हैं, ये जो नीचे बैकग्राउंड है और ये जो आगे वाला है, ये आगे वाला जो आ गया ये ब्लैक आ गया है।
इसको आप इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं या इसको डिलीट कर सकते हैं। इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अभी डिलीट कर लेते हैं ताकि हमें सही तरीके से समझ आ सके। अब देखें ये मेन ट्रैक है, इसके ऊपर ये एक को आ गया, ये दूसरा भी आ गया, ये तीसरा भी आ गया, तीनों आ गए। अब तीनों आ गए हमारे पास, ये आ गए मेन ट्रैक के ऊपर। अभी आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ये है कि एंड पे जाएं, इसी को दोबारा से जो कलर वाला है ये वाला है, इसको दोबारा से सिलेक्ट करें। अब मेन ट्रैक लिखा आ रहा है नीचे, पीआईपी ट्रैक नहीं लिखा आ रहा है, क्योंकि अब इसको आप मेन ट्रैक पे शिफ्ट कर सकते हैं। दोबारा से जाएं, इसके आगे आगे, ये देखें इसके आगे आ गया। फिर आपने देखा कि इसको पीआईपी लेयर से हटा के हम मेन बैकग्राउंड पर लेकर आ गए हैं। ऊपर अभी 2 ही रह गए हैं, ये देखें ये 2 ही रह गए। अब आप चाहते हैं इसकी मुख्तलिफ यानी बैकग्राउंड आप ला सकते हैं इसी को। अब दोबारा से एंड पे जाते हैं और इसी को दोबारा से इसको क्लिक करते हैं और मेन ट्रैक पर लेकर आ सकते हैं। ये देखें ये आगे पे जहाँ पर आप कर्सर रखेंगे, जहाँ पर उस हिसाब से ये वर्क करेगा। यानी मिसाल के तौर पर यहाँ पर रखेंगे तो इसके आगे ये चीज़ आ जाएगी। अगर यहाँ पर रखेंगे तो इस बैकग्राउंड के आगे इसके बाद यानी वो मेन ट्रैक पे आ जाएगा। अगर एंड पे रखेंगे तो ये एंड पे आएगा, या स्टार्ट में रखेंगे तो शुरू में आ जाएगा। तो आपने देखा कि मेन ट्रैक और लेयर कि कैसे इसको हम आसानी के साथ अपने एडजस्ट कर सकते हैं। अगर बार बार आप चेंज ना करना चाहें, डिलीट करना चाहें ना चाहें, तो उसी के हिसाब से आप इसको ला सकते हैं। अब दोबारा स्टार्टिंग में जाते हैं, दोबारा से हम इसी पे अब मैं एक तरीका तो आपने देखा कि यानी यहाँ से आप इसको लेकर आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपने मेन ट्रैक और पीआईपी ट्रैक को भी देख लिया। तो अब इसके ऊपर एक और चीज़ दोबारा से लेकर आ सकते हैं। अगर दोबारा से हम इस पे जाएंगे, ये प्लस वाली आइकन को फिर जाएंगे, पहले तो हमने देखें इस पे किया था ना, यहाँ पे नीचे। मैं दोबारा से आपको लेकर जा रहा हूँ आप 2 चीज़ें समझाने के लिए। अभी तक हमने ये फर्स्ट वाला आइकन जो आपको नज़र आ रहा है, ये जिस पे प्लस लिखा बना हुआ नज़र आ रहा है, ये मेन ट्रैक है। इसके ऊपर जाते हैं, जो भी आप लेकर आना चाहते हैं तो वो मेन ट्रैक ही आएगा। यानी मिसाल के दोबारा जाते हैं तो इसको अभी दोबारा से क्लिक कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ये देखें ये मेन ट्रैक पे भी आ गया, ये मेन ट्रैक पे आया। बाकी देखें नीचे ही आ गया। अभी इसको दोबारा से हम अनडू करते हैं। दोबारा से हम ऐसा करते हैं कि हम चाहते हैं कि डायरेक्ट जो इसके ऊपर आए लेयर में आए, यानी बैकग्राउंड के ऊपर आए। पहले तो जब हम यहाँ पर जाते हैं तो ये मेन ट्रैक पे आता है। हम चाहते हैं कि नहीं जिस तरह का ये है, ये ऊपर ये चीज़ है, इस तरह का डायरेक्ट आ जाए, हमारी गैलरी से डायरेक्ट इसी तरह का आ जाए। तो उसके लिए जहाँ पर आप इसको रखना चाहते हैं वहाँ पे कर्सर लेके जाएं और उसके ऊपर ये जो प्लस वाला आइकन नज़र आ रहा है दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर से नीचे से अगर देखें तो एक ऑडियो का स्पीकर सा बना हुआ है, उसके ऊपर ये दूसरा है, उसके ऊपर ये तीसरा है। ये वाला तीसरे नंबर पे आपको ये नज़र आ रहा है प्लस पे, इसको क्लिक करेंगे। ये पीआईपी ट्रैक है, इसका नाम है पीआईपी ट्रैक या जिसको लेयर भी कहते हैं। इसमें आगे 3 ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं, एक फ़ोटो है, एक एलिमेंट है, एक टेक्स्ट है। फ़ोटो पे जाएंगे तो आप गैलरी शो हो जाएगी। एलिमेंट में जाएंगे तो आपको कोई एरो चाहिए, जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ। एलिमेंट में जाते हैं तो अभी मेरा नेट नहीं चल रहा तो इसलिए आपको शो नहीं हो रहा। मेन मकसद है आपको समझाना। तो अभी ये देखें कि ये एलिमेंट में ये है कि आप कोई भी एलिमेंट ला सकते हैं, जिस तरह कोई एरो है, या उसके ऊपर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। इस तरह वीडियो बहुत बड़ी हो जाती हैं, बहुत लंबी हो जाती हैं, तो फिर बोरिंग हो जाती हैं। मेन टेक्स्ट पे आते हैं और टेक्स्ट के मतलब कोई है। तो अभी हम मेन ट्रैक और ट्रैक पे और लेयर पे बात कर रहे हैं तो इसलिए उसी पे जाएंगे, ये चीज़ें बाद में देखेंगे। तो फोटो पे जाते हैं, हम दोबारा से वही चीज़ लेकर आए, उसी को क्लिक करते हैं। ये देखें ये सामने आपको जो VN का नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे। ये देखें ये उसके ऊपर आ गया, लेयर के ऊपर। हालांकि वहाँ पर हमने स्टार्ट में ही रखा था, इसको स्टार्ट में रखा था। अभी मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ आपको। ये दूसरे नंबर वाले को क्लिक करेंगे और उसी को क्लिक करेंगे दोबारा से, फिर नेक्स्ट करेंगे। ये देखें ये नीचे आ गया मेन ट्रैक पे। तो वही चीज़ थी, वहाँ पे कर्सर था, वही चीज़ सारा कुछ किया, लेकिन क्या था हमने पीआईपी ट्रैक और मेन ट्रैक इधर से भी समझना है। अब अंडू करते हैं। अब देखें ये जो है मेन ट्रैक और पीआईपी ट्रैक जो यहाँ पर आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, ये वाले एंड पे, ये भी पीआईपी ट्रैक और मेन ट्रैक। ये देखें ये आपको इसके जब बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पीआईपी ट्रैक लिखा होगा,
आएगा, यानी इसको आप PIP ट्रैक में शिफ्ट कर सकते हैं, यानी लेयर में। अब दोबारा से जाते हैं हम, अब ऊपर PIP ट्रैक वाले को क्लिक करेंगे तो ये मेन ट्रैक लिखा आ जाएगा कि आप इसको मेन ट्रैक पे ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका आपने देख लिया कि मेन ट्रैक और PIP ट्रैक कैसा होता है। अभी दोबारा से हम यहाँ पर जाते हैं, दरमियान में कहीं भी कर रख लेते हैं। अभी उसी तीसरे वाले ऑप्शन पे जाते हैं, PIP ट्रैक पे। अब आपको समझ आ गई होगी PIP ट्रैक कौन सा है, मेन ट्रैक कौन सा है। ये तीसरे नंबर वाला PIP ट्रैक, इसको क्लिक करते हैं, फोटो में जाते हैं, यहाँ से कोई भी फोटो ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे ये टेक्स्ट है, यही ले लेते हैं। ये देखें, अब हमने क्लिक किया, ये लेकिन ऊपर आया क्योंकि हमने PIP ट्रैक को यानी देखा था कि उसको यानी इसके ऊपर जो लेकर आए हैं, ये देखें ये लेयर आ गई है। इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये साइड पे लगाते हैं, इसको भी हम छोटा कर लेते हैं। ये देखें, अब आपको इजी समझ आ जाएगी। ये देखें, स्टार्ट में ये बैकग्राउंड है, उसके ऊपर यहाँ पर कर्सर लेके आए, लेकिन ये कर्सर यहाँ पर लेकर आए हैं बिल्कुल दरमियान में। ये इसके आगे आना चाहिए था। अगर PIP ट्रैक में हमने किया तो उसके ऊपर लेयर की सूरत में आ गया है ये वाला टेक्स्ट। अगर हम इसी को दोबारा से हम मेन ट्रैक पे जाते हैं यहाँ से, और इसी को क्लिक कर लेते हैं दोबारा से, ये देखें ये नीचे आ गया है मेन ट्रैक पे। आपको देख नज़र आ रहा है, ये देखें ये नीचे मेन ट्रैक पे आ गया है, ये पीछे है, ये देखें ये उसके पीछे आ गया, मेन ट्रैक पे आ गया। और ये वाला जो था, ये इसके ऊपर जो था ये वाला, ये देखें ये लेयर में किया था, क्योंकि हमने स्टार्ट में देखा था कि PIP ट्रैक जो दूसरे नंबर वाला है वो मेन ट्रैक है। जो नीचे ऑडियो है, ऑडियो के ऊपर जो है मेन ट्रैक है, मेन ट्रैक के बाद जो आता है वो PIP ट्रैक होता है। अगर इस हिसाब से आप लेकर आना चाहेंगे तो उम्मीद है कि आपको अब कम्प्लीटली तौर पर आसानी तौर पर ये चीज़ समझ आ गई होगी कि किस तरह हम इस चीज़ को ऐसे PIP ट्रैक और मेन ट्रैक और लेयर को कैसे हम कर सकते हैं। ये क्योंकि वीडियो इसी मकसद के लिए थी, तो मैंने इस सारे फीचर पे वीडियो बनाई हुई है, मज़ीद आगे भी बनाऊंगा इंशाल्लाह। आपका तावन चाहिए। तो अगर आप को ये वीडियो मददगार लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको किस तरह की कोई भी इसमें कोई चीज़ पूछनी है तो बताएं। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि हर कमेंट्स का उसका रिप्लाई करूँ। और अगर मज़ीद आसान और ज़बरदस्त वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको कोई भी वीडियो आपके सामने आ जाए, उसका नोटिफिकेशन, और आप देख सकें और आप यूट्यूब वीडियो बना सकें या फिर कोई सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं वो कर सकें, ताकि आपके लिए कुछ फ़ायदा हो। ये मोबाइल एप्लीकेशन है और बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन है VN ऐप की, ना इसमें कोई वाटरमार्क आता है, तो और आसानी बिल्कुल फ्री है। तो इस पे आप ज़रूर काम करें। तो मुझे आगे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।